हाय फ्रेंड, नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग जो है एक्सरसाइज 21A को सॉल्व करते हैं। तो मैं आप लोगों से कुछ बता देना चाहता हूं। यहाँ पे हम जितना भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन को कंसेप्ट के साथ क्यों और कैसे होते हैं सारे चीज डिस्क्राइब करेंगे, सारे क्वेश्चन को बताएंगे, ठीक है। लेकिन आपको जो क्वेश्चन आता है उस क्वेश्चन को आप स्किप कर सकते हैं। इसके लिए हम आपके लिए टाइम बचत के लिए हमने क्या किया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टाम्प प्रोवाइड किया है, ठीक है। जिसके हेल्प से आप क्या कर पाओगे, आपको जो क्वेश्चन आता है उस क्वेश्चन पे जाओगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वहां पे क्लिक करोगे, टाइम दिया होगा इतने टाइमिंग के बाद आपका यह क्वेश्चन स्टार्ट होगा। वहां पे जैसे ही क्लिक करोगे आपका वह सोल्यूशन आ जाएगा जिसका आपको बेसब्री से इंतजार है, जिस क्वेश्चन का सोल्यूशन को, ठीक है। तो यहां पे हम सभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लेकिन आपको जो नहीं आता है उस क्वेश्चन को चाहे तो आप पूरी क्वेश्चन देख सकते हैं, या आप चाहते हो कि नहीं मेरे लिए जो जरूरत है, जो समझ नहीं आ रहा उस क्वेश्चन को देखूं, तो वह भी देख सकते हैं। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर टाइम स्टाम्प पे जो टाइमिंग दिया गया होगा उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद वह वीडियो जो होता है वो क्वेश्चन जो है उसका सोल्यूशन जो है आपके सामने रहेगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए बस आपको कुछ नहीं करना है, बस चैनल को लाइक या सब्सक्राइब की बस आपसे इसी के लिए गुजारिश कर रहा हूं कि बस इतना ही सपोर्ट कीजिए। इतना सपोर्ट के मेरे लिए काफी है और मैं जो है आपके लिए पूरी तरह से जितना हो सकता है मैं दिन रात एक करके आपके लिए मेहनत करता हूं, कंटेंट बनाता हूं और हमेशा एडिटिंग बहुत सारे खुद अपने आप से मैं करता हूं, वो भी मोबाइल की हेल्प से। अगर आप चाहते हो और इसको डिजिटल बोर्ड पर लाने के लिए तो आप वीडियो को ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ पाएंगे तो मुझे और मोटिवेशन होगा कि नहीं अब डिजिटल बोर्ड लेनी चाहिए, ठीक है। तो चलते हैं, अब स्टार्ट करते हैं। करेंगे फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इन विच लेंथ इक्वल टू 16.8 सेंटीमीटर, ब्रेथ 6.2 सेंटीमीटर। कह रहा है कि देखिए एक रेक्टेंगल है और उस रेक्टेंगल का लेंथ एंड ब्रेथ जो है वह मेंशन है, गिवन है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको क्या बताना है कि उस रेक्टेंगल का पेरीमीटर बताना है। कैसे बताओगे, तो चलते हैं। तो देखिए यहां देखिए, मान लेते सपोज ये अपन का एक रेक्टेंगल है और इसकी जो है लेंथ, दिस इज लेंथ L और ये ब्रेथ हो गया, ठीक है। तो देखिए अब यहां पे दिया है L कितना दिया है 16.8 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ जो दिया है आपका 6.2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखिए तो यहां पे क्या करना है, सबसे पहले ये आपका सेंटीमीटर है। अब बताइए यहां पे बोला आपको पेरीमीटर में समझते हो, पेरीमीटर में क्या होता है कि जो भी इसकी जो बाउंड्री है, इसकी बाउंड्री को सम कर दो आपका आ जाएगा। तो इसकी तो लेंथ ब्रेथ ऐड करोगे तो 2L 2 ब्रेथ आएगा। तो उसके हेल्प से का फॉर्मूला होता है 2 इंटू 2 कॉमन कर लोगे तो L प्लस B। अब आप वैल्यू को पुट कीजिए, 2L कितना है 16.8, ब्रेथ कितना है 6.2, ऐड कीजिए कितना आ रहा, देखिए 2 इंटू 2 और 8 10, ठीक है। उसके बाद 6 कितना हो 12 और 1 13 6 12 और 1 13 और 1 2 23, ठीक है। 16 4 20 2 22 23, ठीक है। तो कितना हुआ 46 सेंटीमीटर होगा। क्यों कि हमें लेंथ पूछा है, मतलब टोटल लेंथ कितनी होगी, ठीक है। और उसके बाद दिया है कि थोड़ा इसमें जो यूनिट है उसमें थोड़ा वेरिएशन करके आप क्वेश्चन दिया गया ताकि अब हर एक जो यूनिट से आप पूरी तरह से अवगत हो, मतलब उससे फैमिलियर हो, ठीक है। ताकि आपको किसी प्रकार का अगर यूनिट दे दिया अलग अलग तो उसको कन्वर्ट करने में दिक्कत ना हो। तो अब दिया L इक्वल टू दिया है 2 मीटर 25 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ दिया है 1 मीटर 50 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहां देखिए या तो सबसे पहले आप क्या कर दें, इसे मीटर में कर दें या सेंटीमीटर में कर दें, अच्छा रहेगा। तो देखिए अगर हम मीटर में कर देते हैं तो डेसिमल में आएगा। डेसिमल आप जानते हो क्वेश्चन सॉल्व करना थोड़ा दिक्कत होती है। या तो आप क्या करें, इसे सेंटीमीटर में कर दें तो डेसिमल नहीं आएगा। तो चलते हैं सेंटीमीटर में करने। देखिए आप जानते हो यहां बताएं कि एक मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है 100 सेंटीमीटर।
तो 2 मीटर में कितना होता है आप जानते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर 2 मीटर। देखिए अब ज्यादा के लिए पूछ लिया, एक के लिए दिया था और ज्यादा के लिए पूछ रहा, पहले 1 मीटर के लिए दिया था लेकिन आप बोला 2 मीटर। आप 2 जानते हो 2 इज ग्रेटर देन 1, तो 2 के लिए पूछ रहा है, इसका मतलब ज्यादा के लिए पूछ रहा है, तो इसका मतलब मल्टीप्लाई। तो 2 को 2 इंटू 100 कितना हो गया 200 प्लस 25 कितना हो गया 225 सेंटीमीटर। और मीटर में सब करना और इजी है, 2.25 लिख दो हो गया, 2.25 लिख दो हो गया। और ब्रेथ देखिए इस कितना होगा 100 प्लस 50 100 प्लस 50 कितना हो गया 150 सेंटीमीटर। और मीटर में करना है तो सिंपली क्या करें, इस तरह लिख दे 1.50 डन। क्यों, देखिए आप इसको मीटर में करेंगे तो कितना डिवाइड करेंगे 100 से 0.50 होगा, 0.50 प्लस 1 कितना होगा 1.05 हो जाएगा, मीटर में करना है तो ठीक है। तो देखिए ये अपन का लेंथ आ गया और ये ब्रेथ आ गया, ब्रेथ ठीक है। तो पेरीमीटर जानते हो, पेरीमीटर इक्वल टू क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी। तो 2 एल कितना है 225, ब्रेथ कितना है 150, तो 2 इंटू 5 5 2 7 2 1 3 ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कीजिए 5 दूना 10 7 14 1 15 3 6 1 7 इतना सेंटीमीटर 750 सेंटीमीटर आ गया। एक और इससे रिलेटेड पेरीमीटर है जो आपको यहाँ पे थोड़ा दूसरा यूनिट दिया वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ थर्ड में दिया है कि लेंथ जो है वह दिया है, कितना दिया है ये 8 मीटर 5 डेसीमीटर ठीक है। और इसकी ब्रेथ जो दिया हुआ है वह दिया है 6 मीटर और 8 डेसीमीटर ठीक है। तो यहां देखिए, तो सबसे पहली बात है तो आप डेसीमीटर तो आप जानते हो कि 1 मीटर में कितना डेसीमीटर होता है, तो 1 मीटर में आपका 10 डेसीमीटर होता है, 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होता है ना। देखिए आप जानते हो डेसीमीटर, आप याद किए हो कि नहीं, किलो हेक्टो डेका मीटर, ऐसे याद किया था आपको, जब आपको चैप्टर बताऊंगा तो आपको बता दूंगा ठीक है। किलो हेक्टो डेका मीटर डेसी सेंटीमिली ठीक है, ये याद कर लीजिएगा। तो यहां पे देखिए तो 1 मीटर में जो होता है 10 डेसीमीटर होता है ठीक है। तो हमको ये ज्यादा इजी होगा कि इसको डेसीमीटर में रखना ठीक है, क्योंकि 10 डेसीमीटर नो, यहाँ पे 10 छूट गया, तो दोनों को डेसीमीटर में कर लेते हैं। तो ये कितना हो गया, तो 1 मीटर में इतना डेसीमीटर, तो 8 मीटर में कितना डेसीमीटर, मतलब 8 में 80, तो इसको क्या करोगे 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 80 डेसीमीटर प्लस 5 कितना हो गया 85 डेसीमीटर हो गया। उस तरह ये ब्रेथ हो गया, ब्रेथ जो 6 मीटर को देखिए 1 मीटर में 10 डेसीमीटर, तो 6 मीटर में कितना है 60 प्लस 8 कितना हो गया 68 डेसीमीटर। अगर आप मीटर में करते फिर डेसिमल में जाता। देखिए अगर लोअर यूनिट में करोगे ना तो आपका डेसिमल नहीं आएगा, लेकिन अगर हायर यूनिट में जाओगे तो डेसिमल में होगा ठीक है। तो लेंथ यह हो गया एंड ब्रेथ आपका यह हो गया ठीक है। तो फॉर्मूला गई 2 इंटू एल प्लस बी, देन 2 हो गया, एल कितना हो गया 85 हो गया, ब्रेथ कितना हो गया 68 हो गया। चलिए 8 5 13, उसके बाद 8 6 14, 14 1 15 और 2 से मल्टीप्लाई करना है तो कितना होगा 3 दूनी 6 5 दूनी 10 और 2 1 3, 306 डेसीमीटर। इसको मीटर में करोगे तो 30.6 आ जाएगा। आप यहां भी कर सकते हो ना कन्वर्जन ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ रेक्टेंगुलर फील्ड 62 मीटर लॉन्ग एंड 33 मीटर वाइड एट 16 रुपीज पर मीटर। अब क्या कर रहा है क्वेश्चन, कह रहा है कि एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, मतलब एक मैदान है, खेत है, कुछ भी है, रेक्टेंगुलर फील्ड है और उस रेक्टेंगुलर फील्ड के चारों तरफ क्या करना है घेरावा करना है। और यह भी दिया है कि अगर उस रेक्टेंगुलर फील्ड के 1 मीटर घेरावा कर रहे हैं उसका खर्चा जो आ रहा है 16 रुपया आ रहा है।
लेकिन हमें घेरावा करना है टोटल उस रेक्टेंगुलर फील्ड के, मतलब उसके पेरीमीटर का घेरावा करना है। तो क्या करेंगे, 1 मीटर के लिए इतना घेरावा का पैसा दिया लग रहा है, तो टोटल मीटर का कितना रुपया लगा, सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए देखिए यहां पे क्वेश्चन है कि एक रेक्टेंगल है, ठीक है, ये रेक्टेंगल है, ठीक है। तो यहां पे लेंथ एंड ब्रेथ इज गिवन ना, हाँ या ओके, लेंथ एंड ब्रेथ। तो L इज व्हाट 62 मीटर एंड ब्रेथ इज व्हाट 33 मीटर, ठीक है। लेंथ भी दिया है एंड ब्रेथ भी दिया है, 33 मीटर दिया है। और इसको जो घिरावा का जो कॉस्ट है उसका रेट दिया है 60 रुपीज पर मीटर, ठीक है। रेट जो दिया है, रेट दिया कितना 60 रुपीज पर मीटर, ठीक है, 60 रुपीज पर मीटर दिया हुआ। तो अब बताना है कितना खर्च आएगा उसके फेंसिंग के। तो हमें निकालना है कॉस्ट ऑफ फेंसिंग निकालनी है। तो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग निकालने से पहले पेरीमीटर निकाले। क्यों, एक बार फील कीजिए, मैं फील कराता हूं, ऐसे नहीं पढ़ाता हूं, ऐसे तो कोई फॉर्मूला लगा बता देगा, मुझे वो अच्छा नहीं लगता। इसलिए मेरे वीडियो में थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन कंसेप्चुअल नॉलेज देता हूं। देखिए ये एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, रेक्टेंगुलर फील्ड दिख रहा है। अब देखिए कह रहा है कि रेक्टेंगुलर फील्ड के मान लेते अगर हम यहां से लेके यहां तक लेंथ है 1 मीटर, अगर इतना घेरावा कर रहे हैं कोई चीज से, अगर ब्रिक से कर रहे हैं या कोई चीज से, तार से कर रहे हैं, कोई चीज का मतलब इतना घेरावा कर रहे हैं 1 मीटर यह है, तो इसका खर्चा 16 रुपया आ जा रहा है। लेकिन हमें इतना थोड़ा घेरावा करना है, ऐसे करते करते पूरी तरह से घेरावा करना है। तो इसका मतलब पूरा घेरावा करना है, इसका मतलब पेरीमीटर निकालोगे भाई। जैसे पेरीमीटर निकलेगा तो क्या आप जानते हो, ट्रिक जानते हो कि 1 मीटर का खर्चा इतना आ रहा है, तो मान लो तो 100 मीटर आ रहा है आंसर में, 100 मीटर इसका पेरीमीटर, 100 में गुने 16 कर दोगे। ऐसे बात बता रहा हूं, कैलकुलेशन करने चल रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, पेरीमीटर। हम पूरा लॉन्गेज नहीं लिखना, पूरा लॉन्गेज आप लिखोगे, क्योंकि हम पूरा लॉन्गेज लिखेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए हम ज्यादा फोकस करें, कंसेप्ट पे फोकस करें भाई। तो पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगल का, 2 इंटू एल प्लस बी। तो 2L कितना है 62, ब्रेथ कितना है 33, देन ऐड कीजिए 3 2 5, 3 6 9 गुना 2 कितना हो गया, 5 गुना 10 और 9 गुना 18, 1 19, 190 वाट मीटर 190 इसका पेरीमीटर है। तो हमें अपन को क्या निकालना है, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग निकालना है। तो आप जानते लिखा है कि 1 मीटर, देखिए 16 रुपीज पर मीटर लिखा है, मतलब पर मीटर, मतलब एक मीटर का दाम जो है 16 रुपया, एक मीटर का दाम 16 रुपया है। तो 190 मीटर का दाम कितना होगा, सिंपली जो है 190 से 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे ही आप 190 को 16 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा 3040 रुपया। मतलब जो है अगर आप इस रेक्टेंगुलर फील्ड को फेंसिंग कराना चाहते हो, घेरावा कराना चाहते हो, तो 3040 रुपया होंगे, तो आप करा सकते हो। चलिए क्वेश्चन डन। थर्ड नंबर में देखिए, कह रहा है लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड आर इन रेशियो 5:3 इफ इट्स पेरीमीटर इज 128 मीटर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द फील्ड। अब देखिए यहां पे बोल रहा है कि एक रेक्टेंगुलर फील्ड है और उस रेक्टेंगुलर फील्ड का जो डायमेंशन है, मतलब लेंथ एंड ब्रेथ जो है ना, वो रेशियो के फॉर्म, मतलब वो है एक्चुअल जो भी इसका जो वैल्यू है उसका सिंपलेस्ट फॉर्म में है, मतलब किसी नंबर से डिवाइड कर दिया गया, ठीक है। देखिए आपको बताए हैं, ये एक्सप्लेनेशन आपको बार बार देंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन जो है ऑलरेडी मैंने दे चुका हूं। तो यहां पर देखिए अगर रेशियो दिया हो और एक्चुअल वैल्यू चाहिए, सिंपली उसे एक्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, वैसा ही करना है। तो यहां पे आपको क्या दिया, रेशियो दिया है, तो रेशियो इसका एक्चुअल वैल्यू चाहिए उसकी लेंथ एंड ब्रेथ का, मतलब एक एज्यूम करना है ना, तो उसको एक्स से मल्टीप्लाई उसका एक्चुअल लेंथ मिल जाएगा, एक्चुअल ब्रेथ मिल जाएगा। उसके हेल्प से आप इजिली उसकी वास्तव में कितना होगी वैल्यू पता कर लोगे, ठीक है। तो कह रहा है कि एक रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसकी जो डायमेंशन जो है वह उसकी जो लेंथ एंड ब्रेथ जो है वो रेशियो में है, और उसकी पेरीमीटर, यदि उसका पेरीमीटर जो है 128 मीटर है, तो वास्तव में उस रेक्टेंगुलर फील्ड का लेंथ एंड ब्रेथ डायमेंशन करने का डायमेंशन क्या है। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहां पे देखिए, फोकस कीजिए, यहां पे फोकस कीजिए, मैं बता रहा हूं, ठीक है। यहां देखिए ये रेक्टेंगुलर फील्ड है, समझ रहे ना, रेक्टेंगुलर फील्ड है, और इसकी जो रेशियो जो है
तो लेंथ है और ये ब्रेथ है। लेंथ एंड ब्रेथ जो है रेशियो में क्या है 5:3 है ना, हाँ 5:3। तो एक्चुअल में से क्या होगा, मान लेते हैं लेट, यहां देखिए लेट द एल एंड बी, ये बी क्या 5x एंड देखिए एल फॉर लेंथ एंड बी फॉर ब्रेथ लिखा हो ना, एंड 3x रेस्पेक्टिवली। ओके डन। तो अब यहां पर फिल कीजिए क्वेश्चन। तो हमें क्या निकालना है, इसका पेरीमीटर ऑलरेडी दिया है। जब पेरीमीटर दिया है तो इसका पेरीमीटर फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर का फॉर्मूला देखिए यहां पर लिख रहा हूं, पेरीमीटर चलो क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी। पेरीमीटर कितना क्या दिया है, पेरीमीटर दिया है आपको कितना दिया है, इसको यहां पे लिखिए। पेरीमीटर फॉर्मूला यह होता है ना, तो 2 इंटू एल प्लस बी पेरीमीटर आ गया। और पेरीमीटर वास्तव में आपको दिया हुआ, कितना दिया हुआ है यहां मेंशन कर देना, कितना था 128। तो यहां पर 128 लिख दीजिए, ठीक है। क्योंकि देखिए हम इधर नहीं लिख रहे थे, क्योंकि फिर आप जानते हो जो डेटा जो होता है आरएचएस में रहता है, उसे सॉल्व करना काफी इजी हो जाता है ना। फिर इधर लाओगे तो फिर इसमें हमारा जो कन्वेंशनली जो है वो इधर जो भी न्यूमेरिकल डेटा होता है, नंबर्स होते हैं, उसको राइट में पुट करते हैं। आप लेफ्ट में भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2L कितना है 5x है, ब्रेथ कितना है 3x है, देन इक्वल टू 128। तो देखिए 5x 3x कितना हो गया 8x इक्वल टू 128/2। ये 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ गया, 2 से कितना हो 6 दूनी 12 और 4 दूनी 8। डिवाइड करने देखिए, डिवाइड करने में सीखिए। तो इसको भी 2 से डिवाइड कर दे 1 में कैंसिल, और इसको 2 से डिवाइड, दोनों आप जानते हो अगर कोई भी रेशनल नंबर है या फ्रैक्शन होती है उसको सेम नंबर से आप मल्टीप्लाई करो डिवाइड करो, उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, पढ़ा हो ना। तो ये चीज मैंने 2 से डिवाइड कर 1 में कैंसिल, तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है, 1 से 1 कोई इफेक्ट नहीं पड़ता ना। और इसको 2 से तो 6 दूनी 12 और 4 दूनी 8 64। तो फिर x इक्वल टू 64/8, तो 8 9 64, x इक्वल टू क्या हो गया 8 आ गया। तो अपन ने लेंथ क्या माने थे 5x, तो 5 इंटू 8 कितना हो गया 40 मीटर हो गया। एंड ब्रेथ क्या हो गया 3x, 3 इंटू 8 जो है 24 मीटर। तो लेंथ एंड ब्रेथ आपने दोनों फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। 4 नंबर देखिए, 4 नंबर कह रहा था कॉस्ट ऑफ फेंसिंग रेक्टेंगुलर फील्ड एट 80 रुपीज पर मीटर इज 1980 रुपीज। इफ द विड्थ ऑफ द फील्ड इज 23 मीटर, फाइंड इट्स लेंथ। अब देखिए क्वेश्चन क्या करा कि एक रेक्टेंगुलर फील्ड है और उस समझिए क्वेश्चन मैं कैसे फील कराता हूं आपको। एक रेक्टेंगुलर फील्ड है और उस रेक्टेंगुलर फील्ड के चारों तरफ क्या करना है फेंसिंग करना, मतलब घिरावा करना है, घेरना है, समझ रहे हो, घेरना है, घिरावा करना है। तो उसको कह रहा है कि अगर 1 मीटर घेरावा कर रहे हैं उस रेक्टेंगुलर फील्ड के जो बाउंड्री है उसको 1 मीटर घेर रहे हैं, तो हमको 18 रुपया लग रहा है। 1 मीटर घेर रहे हैं, लेकिन जब पूरा घेर दे रहे हैं तो हमें कितना लग रहा है, इतना रुपया लग रहा है, 1980 रुपया लग रहा है। 1 मीटर का दाम इतना, तो कितना मीटर का दाम 1980 रुपया होगा। सिंपली आप 1980 को 18 से 18 से डिवाइड कर दोगे तो आपका क्या निकल जाएगा पेरीमीटर। मतलब ये देखिए एक बार फिल कीजिए क्वेश्चन, देखिए फिल कीजिए क्वेश्चन, आपको अपने समझ में आएगा कि 1 मीटर का दाम 18 रुपया है, तो टोटल मीटर का मतलब जो वह उसकी बाउंड्री जितना मीटर होगा वो टोटल मीटर का बाउंड्री को जब हम घेरावा कर रहे हैं तो हमको इतना मिल रहा है। मतलब हमको दे दिया क्वेश्चन ऑलरेडी, इसमें हिडन छुपा हुआ है। क्या छुपा हुआ है पेरीमीटर। पेरीमीटर मतलब जब पूरा घेरावा कर देंगे कितना रुपया हो रहा है। तो अब 1980 को हम 18 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा पेरीमीटर मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि यदि उस रेक्टेंगुलर फील्ड का जो विड्थ है 23 है तो उसकी लेंथ क्या होगा। लेंथ इजिली फाइंड आउट करो, ठीक है। यहाँ देखिए इसको और फिल कराता हूं क्वेश्चन को। यहाँ देखिए ये मान लेते हैं एक रेक्टेंगुलर फील्ड है और इस रेक्टेंगुलर फील्ड का ये लेंथ है और ये ब्रेथ है, लेकिन ब्रेथ जो है ना वो ऑलरेडी आपको गिवन है। कितना दिया है वो आपका 23 दिया है, 23 मीटर में दिया है, ठीक है। अब यहां देखिए इस रेक्टेंगुलर फील्ड का इतना घेरावा कर रहे हैं, यहां से लेके इतना 1 मीटर है, तो वह दिया है 1 मीटर। 1 मीटर का दाम जो है कितना है 80 रुपया है, 18 रुपीज है।
लेकिन टोटल घेरावा कॉस्ट जानते हो, टोटल कितना नाम है, टोटल का है 1980 रुपीज। अगर आप थोड़ा ना कहें कि वीडियो लंबा है, उसके लिए इसका एक्सप्लेनेशन बता दूंगा, कहें तो बता सकता हूं, बता देंगे। देखिए यहां पे अगर मान लेते हैं 18 रुपया में लग रहा है 1 मीटर घेरावा करने के लिए, समझिए क्वेश्चन मैं फील करा दे रहा हूं, 18 रुपया लग रहा है 1 मीटर इस यहां पे घेरावा करने के लिए। तो बताइए कि अगर मान लेते हैं हमारे पास 1 रुपया हो तो कितना होगा, तो आपको बताए हैं कि अगर जो ज्यादा के लिए दिया है और 1 के लिए पूछे क्या करोगे, डिवाइड करोगे 1/18। तो 1 रुपया में इतना घेरावा हो रहा है, इतने मीटर घेरावा हो रहा है, ठीक है, 1 रुपया में इतने मीटर घेरावा हो रहा है। लेकिन हमारे पास कितना रुपया है, 1980। तो 1980 तो 1 मीटर में इतना, तो 1980 मतलब 1 से ज्यादा के लिए पूछ रहा, तो सिंपली क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, मल्टीप्लाई कर। तो वही चीज कर रहे थे कि अगर आपको पेरीमीटर निकालना है ना, पेरीमीटर निकालना है ना, सिंपली क्या करें, 1980 को जो ज्यादा के लिए दिया, टोटल का दिया जो रुपया, और जो एक के लिए रुपया दिया है उससे डिवाइड कर दीजिए। क्या बोला मैंने, जो ज्यादा टोटल के लिए जो पैसा दिया हुआ है उसको, और जो 1 मीटर के लिए जो पैसा दिया उससे डिवाइड कर दीजिए। उसके पास क्या होगा, टोटल पेरीमीटर आ जाएगा। आपको 1 मीटर दिया है तो उसे नीचे लिखिए, जो ज्यादा के लिए दिया, टोटल के लिए दिया ऊपर लिखिए। जैसे सॉल्व करेंगे आपका पेरीमीटर निकल जाएगा। अब इसे सॉल्व कीजिए। तो देखिए इसको हम क्या करते हैं, 9 से डिवाइड कर, इसको 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 18 1 19, 1 बचा 1 और 8 18, तो 9 दूनी 18 0, तो 2 से 1 1 0, 110 हो गया, ठीक है। तो इसके पेरीमीटर जो है कितना आ गया, 110 आ गया। लेकिन भाई साहब आप पेरीमीटर इसके लेंथ को मार लेते हैं, एल लेते, ठीक है। पेरीमीटर फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी, पेरीमीटर कितना 110। लेकिन भाई साहब इसमें जो ब्रेथ जो ऑलरेडी गिवन है कितना 23, तो 23 लिख दीजिए, 110 तो L प्लस 23 इक्वल टू 110, 110 इधर मल्टीप्लाई में डिवाइड 2 से 5 गुना 10 और 1 बचा 1 और 0, 5 गुना 10 53। तो L इक्वल टू 55 माइनस 23, इधर प्लस में इधर माइनस में जाएगा। तो L इक्वल टू 5 में 3 गया 2 एंड 5 में 2 गया 3, कितना होगा 32 मीटर आएगा। कितना इजी हो गया। अब यहां देखिए कह रहा है कि लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड आर इन द रेशियो 7:4। द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द फील्ड एट 25 रुपीज पर मीटर इज 3300 रुपीज। फाइंड डायमेंशन ऑफ द फील्ड। देखिए अब यहां भी क्वेश्चन कर रहा है कि एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, लेकिन उसकी जो डायमेंशन है दैट मीन्स लेंथ एंड ब्रेथ जो है वो रेशियो के फॉर्म में जो 7:4 में है। कह रहा है कि अगर जो है उस रेक्टेंगुलर फील्ड को हमें क्या करना है, फेंसिंग करना है। और वो बोला है कि अगर उसको फेंसिंग करने का जो कॉस्ट आ रहा है 1 मीटर का दाम हमें 25 रुपए लग रहा है, लेकिन टोटल फेंसिंग कर देना, टोटल घेरावा कर देना है तो मुझे 3300 रुपए लग रहा है। तो जैसे 3300 को 25 से डिवाइड करें, बोले टोटल जो रुपया दिया है वो और 1 के लिए रुपया दिया जो 1 मीटर के लिए दिया उससे डिवाइड करोगे तो आपका पेरीमीटर निकल जाएगा। जैसे पेरीमीटर निकलेगा तो अब उसके हेल्प से इसके डायमेंशन निकाल लोगे, है कि नहीं। तो यहां देखिए ये क्या है, रेक्टेंगुलर फील्ड है और इसकी लेंथ एंड ब्रेथ जो रेशियो में दिया है, मान लेते एल है और ब्रेथ है, लेंथ इज टू ब्रेथ जो किस में दिया है, ये दिया है आपका 7:4 में दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले पेरीमीटर निकाल लेते हैं। तो पेरीमीटर कैसे, तो पेरीमीटर के लिए आपको बताए हैं कि इसकी जो टोटल इसको फेंसिंग खर्चा रहा हुआ टोटल बाई और 1 रुपया 1 मीटर में जो खर्चा रहा उसे डिवाइड कर दीजिए ना सिंपली। तो 3300 बाई कितना 25, ठीक है। तो जैसे ही देखिए अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या निकल जाएगा आपका निकल जाएगा पेरीमीटर। तो 5 से करते हैं 50 25 और इसको 5 से करते हैं 6 25 30, 3 आया 3 0 3, 6 25 30, 1 0 है। फिर 5 से करते हैं तो 5 1 5, 5 3 15 और 1 बचा 1 0, 5 दूने 10, 5 दूना तो कितना 5 1 5 हो गया और 5 3 15, 15 1 16 हो जाए तो 1 5 5 दूना 10, 132 हुआ। मतलब पेरीमीटर जो आया इसका पेरीमीटर कितना आया 132 आया, ठीक है। पेरीमीटर समझ गया।
तो देखिए आपको एक और चीज हमने कंसेप्ट बताया, मीटर में दिया क्या चीज है, देख लेता हूं मीटर में, ठीक है। तो आपको एक कंसेप्ट बताए थे कि अगर रेशियो में दिया हो उसकी लेंथ और ब्रेथ की जो वैल्यूज जो है रेशियो में है उसका एक्चुअल चाहिए तो उसे क्या करेंगे हम, एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मान लेते हैं लेट एल एंड बी बी 7x एंड, देखिए आप सिलवार से पूरा सीक्वेंस में लिखिएगा, मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, 7x एंड 4x रेस्पेक्टिवली, ठीक है। तो पेरीमीटर इतना दिया, पेरीमीटर फॉर्मूला क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी इजकल टू 132, 2l कितना है 7x, ब्रेथ कितना है 4x इक्वल टू 132, ठीक है। तो यहां देखिए तो 2 इंटू 2 को उधर ले जाइए, 7 4 कितना हुआ 11x इक्वल टू 132 बाई 2, 2 से कितना हुआ 6 दूनी 12, एक तेरह 6 दूनी 12, ठीक है। तो यहां देखिए फिर इसको 11, तो x इक्वल टू 66 बाई 11, 11 से 1 बार में 11 6 बार में, x इक्वल टू क्या आ गया 6 आ गया, 6 आ गया। तो लेंथ क्या था 7x था, तो 7 इंटू 6 कितना हुआ 742 मीटर एंड ब्रेथ क्या है 4x, दैट मीन 4 इंटू 6 24 मीटर, ठीक है। सिक्स नंबर में कह रहा है कि फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर ईच ऑफ हुज साइड्स मेजर्स 3.8 सेंटीमीटर, 4.6 मीटर एंड 2 मीटर 5 डेसीमीटर, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन को मैं बता रहा हूं, देखिए स्क्वायर क्या होता है कि अगर रेक्टेंगल के सभी साइड जो है इक्वल हो जाए, रेक्टेंगल के सभी साइड इक्वल होता है वो स्क्वायर बन जाता है। देखिए ये भी ये साइड ये साइड ये साइड सभी इक्वल हो गया, ठीक है स्क्वायर। तो इसलिए इसका जो पेरीमीटर दिया ना, हाँ पेरीमीटर जो है, तो पेरीमीटर यह स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, सभी साइड को हम इसके बाउंड्री को ऐड कर लेते हैं, तो ए मतलब 4a, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट में क्वेश्चन दिया है उसकी वैल्यू दी 3.8 सेंटीमीटर, तो देन आपको पेरीमीटर इक्वल टू जानते हो, पेरीमीटर इक्वल टू 4a, दैट मीन्स ये a इक्वल हो गया, a की इक्वल आ गया, तो 4 इंटू a कितना है 3.8, तो दैट मीन्स जो है 8 चुका 32 हो गया, और 4 3 12 3 कितना 15, एक 1 पॉइंट के बाद डेसिमल है तो यहां पर रख दो ना, 15.8 सेंटीमीटर, यह क्या है सेंटीमीटर, ठीक है। अब सेकेंड में क्वेश्चन बोल रहा है, सेकेंड में है 4.6 मीटर, तो वहीं पेरीमीटर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर 4a, तो 4 इंटू 4.6, तो 24 के 4, अच्छा 16 2 18, 24 के 4 और 4 16 2 कितना होता है 18, एक पॉइंट पर डेसिमल, एक पॉइंट बाद डेसिमल रख दीजिए, इतना मीटर आ गया। थर्ड में थोड़ा सा यूनिट में कन्वर्जन करनी है, 2 मीटर और 5 डेसीमीटर, तो आपने ऑलरेडी जानते हैं 1 मीटर में कितना डेसीमीटर होता है 10 डेसीमीटर होता है, तो 1 मीटर में 10 डेसीमीटर, तो 2 मीटर में कितना 20 डेसीमीटर, तो 20 डेसीमीटर प्लस 5 डेसीमीटर कितना हो गया 25 डेसीमीटर आ गया। अब पेरीमीटर निकाल दीजिए, पेरीमीटर निकाल दीजिए, पेरीमीटर क्या होता है 4 इंटू ए, तो 4a कितना है 25, तो कितना हुआ 100 डेसीमीटर। आप चाहे तो इसको मीटर में कर सकते हैं, 10 मीटर हो जाएगा, ठीक है। कहा गया, हाँ कहता द कॉस्ट ऑफ पुटिंग अ फेंस अराउंड a square field is 35 rupees per meter is 4480 rupees. Find the length of each side of the field. कर देखिए एक स्क्वायर फील्ड मतलब एक खेत है या मैदान है जो स्क्वायर का शेप का है, और बोला है कि अगर उस स्क्वायर फील्ड के चारों तरफ अगर हम बाउंड्री करनी है तो टोटल खर्चा जो है ना 4480 रुपया रहा। वह किस रेट से कि अगर उस स्क्वायर फील्ड के 1 मीटर घेरावा कर रहे हैं तो 35 रुपया आ रहा है, तो उसी के अनुसार जो टोटल घेरावा कर रहे हैं तो हमारा 4480 रुपया आ रहा है। तो कहना है कि उस वाकई में उस स्क्वायर फील्ड का साइड क्या है, ठीक है। तो साइड की वैल्यू पता करना है, तो चलिए यहां देखिएगा
तो एक स्क्वायर फील्ड है, स्क्वायर फील्ड है, और इसका रेट दिया है फेंसिंग का, रेट ऑफ फेंसिंग लिख सकते हो, कितना दिया है, वह दिया है 80 रुपीज पर मीटर दिया है। और टोटल जो कॉस्ट दिया है, टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग भी दिया है, कितना दिया है, 4480 दिया है। तो अब बताओ, एक बात समझिए, 1 मीटर फेंसिंग करने तो इतना रुपया है, लग रहा है 18 रुपया, लेकिन टोटल जो फेंसिंग करे इतना रुपया लग रहा है। तो इसका मतलब टोटल का फेंसिंग है, टोटल पेरीमीटर करा ना, तो मतलब सो अगर पेरीमीटर निकालना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हम बोले हैं जो टोटल फेंसिंग का जो कॉस्ट आ रहा है, मतलब टोटल रुपया कितना आ रहा है, 4480, और जो 1 मीटर, अगर 1 मीटर का फेंस का तो दाम कितना, 18 रुपया। समझिए, इस क्वेश्चन को मैं बहुत बार बताया हूं आपको कि जो टोटल फेंसिंग, मतलब फेंसिंग का जो खर्चा आ रहा है, टोटल लेंथ का, टोटल बाउंड्री का जो खर्चा आ रहा है उसको, और जो बाउंड्री 1 मीटर का जो खर्चा आ रहा है उसे डिवाइड कर दीजिए, आपका पेरीमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको देखिए किससे कैंसिल करें, इसको तो अच्छा रहेगा, तो 8 4 12 4 16, तो इसको 2 से ही कैंसिल कीजिए अभी, तो कितना होगा 9 उस बार में, और ये 2 2 4 0, तो अब कितना होगा 4 2 6 2 8, 18 था का 4480 था का, देख लेता हूँ, 44 35 है जी, 35 है जी, 18 रुपया नहीं था, 35 था, 35 था, इसी से गलती हुआ था क्वेश्चन। हम करें क्यों नहीं कैंसिल हो रहा है, हम तभी मुझे डाउट हुआ, कैंसिल नहीं हो रहा था, तभी ही हमें डाउट हो गया। कुछ नहीं करना, बस 4480 को 35 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, हाँ 35 ही है, दूसरा कुछ वैल्यू नहीं। ठीक है, तो देखिए लास्ट में 0 है 5 पे, इसके बाद दोनों 5 से कैंसिल हो जाएंगे, 7 5 35, और ये 5 से करेंगे तो 8 5 40 हो गया, 4 48, 2 9 5 45 हुआ, 9 5 45, 3 आया, 3 0 30 30, तो 6 5 30 आ गया। क्या यह कैंसिल हो सकता है, तो 8 7 देखते हैं, तो आपका तो 7 से, तो 7 से इसको करते हैं, तो 7 1 7, और कितना हुआ 1 1 और 9 19 हो गया, तो 7 दूनी 14 14, 7 दूनी 14 14 हुआ, 14 कितना हुआ 5 19 ना, 5 6 56, कितना हुआ 56, 7 8 से कैंसिल हो गया, तो कैंसिल हो गया। ओके, तो पेरीमीटर जो आ गया, पेरीमीटर कितना आ गया 128 आ गया, पेरीमीटर इतना आ गया, तो 4 4। ठीक है, पेरीमीटर आ गया, कितना मीटर में दिया गया, हाँ मीटर में दिया, पेरीमीटर आ गया। तो आप जानते हो पेरीमीटर फॉर्मूला क्या होता है, 4a या 4s के दोनों सेम है, 128, तो 4 इंटू ए कितना है, ए तो हमें फाइंड आउट करना है जी, ए तो फाइंड आउट, ए के लिए तो हम कर ही रहे थे, तो 128 बाई इधर 4 आ गया, तो 4 3 12 और 4 दूनी 8, मतलब जो है ए इक्वल टू जो है, ए इक्वल टू कितना आ गया 32 मीटर, मतलब जो है इसकी जो साइड होगा कितना होगा, सभी साइड इक्वल टू 32 मीटर। ठीक है, 8 नंबर कर, इस साइड ऑफ ए स्क्वायर फील्ड मेजर 21 मीटर, adjacent to this field there is a rectangular field having its sides in the ratio 4:3. Correct, the perimeter of both the field are equal, find the dimension of the rectangular field. अब क्वेश्चन कह रहा है कि एक स्क्वायर फील्ड है और उस स्क्वायर फील्ड का जो प्रत्येक साइड है 21 मीटर है, 21 मीटर है, और कह रहा है कि उससे जो रेक्टेंगुलर जो स्क्वायर फील्ड है, स्क्वायर फील्ड का मतलब एक फील्ड है, खेत है जो स्क्वायर का शेप का है, और उससे सटे ही एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, और उस रेक्टेंगुलर फील्ड का जो डायमेंशन है, मतलब उसकी जो लेंथ और ब्रेथ जो है वो रेशियो के फॉर्म में दिया है। लेकिन इसमें दोनों में एक बात कॉमन है कि दोनों स्क्वायर फील्ड और रेक्टेंगुलर फील्ड का जो पेरीमीटर है ना वो सेम है, पेरीमीटर सेम है। तो कह रहा है कि बताइए कि उस रेक्टेंगुलर फील्ड का डायमेंशन क्या होगा, मतलब उसकी लेंथ एंड ब्रेथ क्या होगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं।
ठीक है, तो यहां देखिएगा किधर गया क्वेश्चन, स्क्वायर। देखिए एक स्क्वायर है, एक स्क्वायर फील्ड है, ठीक है, एक स्क्वायर फील्ड है और इसी सट्टे मान लेते हैं एक रेक्टेंगुलर फील्ड है। अब इसी किसी भी लेंथ का हो, किसी डायमेंशन से कोई नहीं मतलब, यहां मान लेना, सटा के ही मान लेते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, रेक्टेंगुलर फील्ड है। अब ये रेक्टेंगुलर फील्ड, इसका ब्रेथ एंड लेंथ एंड ब्रेथ कुछ भी हो सकता है, लेंथ ये हो गया, ब्रेथ ये हो गया, इसकी साइड ए मान लेते हैं, ठीक है, लेकिन इसका साइड ऑलरेडी आपको गिवन है, कितना है साइड जो है इसका, वह दिया है 21 मीटर, 21 मीटर दिया है। तो यहां देखिए 21 मीटर दिया है, तो सिंपली हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर का पेरीमीटर निकालेंगे। क्यों? क्योंकि आप एक कंसेप्ट याद कीजिएगा, बोला दोनों का पेरीमीटर सेम है, सेम है ना, तो इसके पेरीमीटर निकालेंगे। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होगा, 4a, तो 4 इंटू ए कितना है 21 और 4 84, ये मीटर आ गया, पेरीमीटर आ गया। अब देखिए, लेकिन इसकी जो लेंथ और ब्रेथ जो है वो रेशियो के फॉर्म में है, ठीक है, इसको ऐसे कर दे रहे हैं ताकि रेक्टेंगल का दिखे। ये आपका कितना है 4:3 है, ठीक है, तो इसकी जो है, इसकी क्या बोले हैं, इसकी जो लेंथ एंड ब्रेथ जो है रेशियो के फॉर्म में दिया है। तो एक्चुअल फॉर्म क्या होगा, तो दोनों को x से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो लेट L एंड B 4x एंड 3x रेस्पेक्टिवली, ठीक है। तो यहां देखिए, तो इसकी पेरीमीटर निकाल रहे हैं, तो आप देखिए स्क्वायर का यहां पे ऑलरेडी दिया है कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल जो है इक्वल है किसके, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर के, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर के, यहां समझिएगा। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर के इक्वल है, तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर कितना होता है, फॉर्मूला उसका 2 इंटू एल प्लस बी, लेकिन स्क्वायर का पेरीमीटर अपने फाइंड आउट किया, कितना 84, तो 2l कितना है रेक्टेंगल का 4x, ब्रेथ कितना है 3x इक्वल टू 84, तो 4 3 7x इक्वल टू 84 बाई 2 से, तो 4 2 42, तो x इक्वल टू 42 बाई 7, 7×42 6 आ गया। तो लेंथ, अब देखिए रेक्टेंगल का लेंथ कितना हो गया 4x है, तो 4 इंटू एक्स कितना है 6 24 मीटर, और ब्रेथ कितना है 3x, तो 3 इंटू एक्स कितना है 6 का 18 मीटर, ठीक है। बात कर रहा है कि 9 में फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ऑफ साइड्स 7.8 सेंटीमीटर, 6.5 सेंटीमीटर एंड 5.9 सेंटीमीटर। उसके बाद बोला इक्विलेटर ट्रायंगल जिसका साइड इतना है, उसका बोला आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसकी इक्वल जो साइड है 8.5 सेंटीमीटर और तीसरा साइड है 7 सेंटीमीटर। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहां देखिएगा, सबसे बोला है कि फर्स्ट में बोला है आपको एक ट्रायंगल है, ठीक है, एक ट्रायंगल है जिसका जो है, ठीक है, एक ट्रायंगल है ABC ट्रायंगल है, ठीक है, और ट्रायंगल की जो आपका दिया, एक मान लेते हैं 7.8 सेंटीमीटर है, दूसरा 6.5 सेंटीमीटर है और तीसरा जो है 5.9 सेंटीमीटर है। और आपसे बोला है पेरीमीटर बताइए। तो पेरीमीटर के लिए आप जानते हो पेरीमीटर कंसेप्ट क्या है। पेरीमीटर कंसेप्ट है कि जो भी आपको फिगर प्रोवाइड किया हो, या तो ट्रायंगल हो, स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, कोई भी फिगर आपको प्रोवाइड किया गया और उस आपसे बोले कि पेरीमीटर बताइए, तो सिंपली आप क्या करेंगे, उसकी जो बाउंड्री का लेंथ है, उसकी बाउंड्री के लेंथ को आप ऐड कर दीजिए, पेरीमीटर आ जाएगा। तो देखिए ये 5.9 हो गया, उसके बाद 7.8 हो गया और 6.5 हो गया।
कितना हो गया 5 और 8 13, 8 5 13, 13 और 9 कितना हो 13 7 20 2 22, ठीक है 22 के 2 हाथ में 2 तो 7 6 13, 13 5 18, 18 2 20, 20 पॉइंट इतना है ना। एक बार चेक कर ले रहा हूं 5.9 प्लस 7.8 प्लस 6.5, ठीक है मतलब इतना सेंटीमीटर पेरीमीटर आ गया। उसके बाद बोला है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। सेकेंड में बोला है एक लेटरल ट्रायंगल है। देखिए इक्विलेटरल मतलब समझते हो, इक्वी मतलब इक्वल, लेटरल मतलब साइड, ट्रायंगल मतलब ट्रायंगल, मतलब ऐसे ट्रायंगल जिसके सभी साइड क्या हो इक्वल हो तो उसे कहते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो एक ट्रायंगल बनाइए जिसके सभी साइड इक्वल है। मान लेते हैं ए बी सी, ये साइड ये साइड ये साइड तीनों साइड इक्वल है और एक साइड दिया, सभी साइड सेम है तो कोई भी एक साइड देगा। तो जो दिया है 9.4 सेंटीमीटर, 9.4 सेंटीमीटर दिया, इसका मतलब सभी 9.4 होगा तो 9.4 प्लस 9.4 प्लस 9.4। देखिए अगर सेम हो तो 3 से अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो इजिली आपको निकल जाए इसका पेरीमीटर। तो वहीं तो 3 इंटू 9.4 करिए या 3 बार इसको ऐड कर दीजिए, आपका पेरीमीटर आपके हाथों में रहेगा, ठीक है। तो कितना हुआ 4 3 12 और 9 3 27, 27 1 28, एक पॉइंट के बाद डेसिमल है तो यहां पुट कर दीजिए सेंटीमीटर आ गया। और थर्ड में बोला आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस, ठीक है आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, मतलब जिसके दो साइड इक्वल, कोई भी दो साइड मान लेते हैं ये साइड और ये साइड इक्वल है और ये साइड डिफरेंट है। तो इक्वल साइड दिया है, कितना दिया है आपको 8.5 सेंटीमीटर और ये भी 8.5 सेंटीमीटर दिया है। और इसका जो है जो साइड इक्वल नहीं है वह दिया आपको 7 सेंटीमीटर दिया है। तो इसके पेरीमीटर निकालना है तो पेरीमीटर के लिए क्या होगा, सभी साइड को ऐड कर दीजिए 8.5 प्लस 8.5, या तो 8.5 लिखिए या 8.5 इंटू 2 लिख सकते हैं, ठीक है और उसके बाद 7 लिख सकते हैं, ठीक है। तो कितना हो गया यह, तो आपका जो है यहाँ पे कुछ नहीं, इसको भी लाइक डेसिमल कर दीजिए, हो गया लाइक डेसिमल करें तो 0, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़े लेकिन आपके लिए थोड़ा फील हो जाएगा। तो 0 प्लस 5 5 और 5 10 0, ठीक है। उसके बाद 7 1 8 8 और 8 16 16 8 कितना 24 8 24 मतलब इसकी 24 पेरीमीटर आ गया, 24 सेंटीमीटर पेरीमीटर आ गया। बोल रहा है कि फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेगुलर पेंटागन ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर और रेगुलर ऑक्टागन ऑफ साइड 4.5 सेंटीमीटर और रेगुलर डेकागन ऑफ साइड 3.6 सेंटीमीटर। देखिए यहां पे सब में लिखा हुआ है रेगुलर, रेगुलर सब मतलब क्या होता है, देखिए ऑक्टागन मतलब होता है मतलब वह फिगर जिसमें 8 साइड, पेंटागन सॉरी हम पेंटागन की बात कर रहे पहले था, तो मतलब ऐसे फिगर जिसमें 5 साइड हो लेकिन सभी साइड क्या हो इक्वल हो तो उसे कहते हैं पेंटागन। ऑक्टागन मतलब ऐसे फिगर जिसमें 8 साइड हो और सभी साइड इक्वल हो उसे कहते हैं ऑक्टागन। और डेकागन मतलब ऐसे फिगर जिसमें 10 साइड हो और 200 साइड क्या हो इक्वल हो तो उसे कहेंगे डेकागन, ठीक है। तो यहां देखिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम पेंटागन से स्टार्ट करते हैं। देखिए पेंटागन यही फिगर है अपना, यही पेंटागन सबसे पहले हमने सब बना के रखा हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो, फील कराने के लिए बना के, काहे कि देखिए मैं इतना मेहनत करता हूं लेकिन आप बस एक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, बहुत दुख लगता है भाई। चैनल सब्सक्राइब कर दो, इससे बहुत मोटिवेशन मिलता है, आपके लिए बहुत मेहनत करता हूँ भाई, आप सोच नहीं सकते हो। आपके लिए पूरा वीडियो बनाता हूँ, एडिटिंग करता हूँ, अपलोड करता हूँ, सारे नेट खर्चा बहुत, मैं इंजीनियरिंग किया हूँ साथ साथ वो भी देखता हूँ ये भी देखता हूँ, दोनों देख के आपको इतना फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा हूं, इसके लिए थोड़ा सा आप सपोर्ट कीजिए भाई, ठीक है। देखिए ये क्या है पेंटागन है, तो हम जानते हैं पेंटागन क्या होता है, पेंटागन जिसमें 5 साइड है। देखिए 1 साइड 2 साइड 3 साइड्स 4 साइड्स 5 साइड और सभी का साइड इक्वल है, ये सभी साइड क्या है इक्वल है। और एक साइड का लेंथ दिया इसमें 8 सेंटीमीटर। अगर हमें पेरीमीटर निकालना होगा या तो आप 8 को 5 बार ऐड करिए या 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ठीक है। पेरीमीटर इजकल टू
8 इंटू 5, ठीक है। एक साइड का लेंथ 8 सेंटीमीटर, सभी साइड इक्वल है, तो 8 इंटू 5 लिखिए, या 8 को 5 बार ऐड कीजिए, क्योंकि आप जानते हो मल्टीप्लीकेशन क्या है, एडिशन का रिपीटेशन है, एडिशन का रिपीटेड एडिशन है, मतलब उसको जो बार बार जो ऐड उसको रिपीट कर रहे हो वही मल्टीप्लाई करते हैं। कितना हो गया 40 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद बोला है कि आपको ऑक्टागन, तो देखिए यह देखिए ये ऑक्टागन, इसमें कितने साइड होते हैं, एक फिगर है जिसमें 8 साइड होगा और सभी साइड इक्वल होगा, मतलब ये साइड 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 ये साइड, ठीक है। क्या है, अपना फिगर है, फिगर जिसके सभी साइड इक्वल है, इसे क्या करते हैं ऑक्टागन कहते हैं, ठीक है। यहां पर लिख रहे हैं ऑक्टागन कहते हैं, ठीक है। तो इसका बोला एक साइड का लेंथ कितना दिया है 4.5 सेंटीमीटर, तो इसका पेरीमीटर, या तो आप 4.5 को 8 बार ऐड कीजिए या 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि इसके सभी साइड इक्वल है, तो 8 इंटू 4.5 तो कितना हुआ, तो यहां देखिए अगर यहां पर डेसिमल का 5 कैंसिल हो जाएगा, यहां पर 10 हो गया और 5 दूना 10 और कितना होगा 9 पचे 45 और ये 4 9 चुका 36 आ गया, 36 पेरीमीटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां जानते हैं क्या है, ये आपको दिखाऊं कैसे, थोड़ा सा इसको शिफ्ट कर लूं, हाँ देखिए यहां पे देखिए यह क्या है डेकागोन, यहां पे लिख रहा हूं डेकागोन, डेका मतलब 10, गॉन मतलब साइड, मतलब ऐसे फिगर जिसमें 10 साइड हो, तो इसमें 10 साइड देखिए 1 2, यहां पर एक्सटेंड करते हैं 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लेकिन सभी साइड क्या है इक्वल है, और इसके एक साइड का लेंथ दिया है 3.6 सेंटीमीटर दिया है, तो बोला है इसका पेरीमीटर बताओ, या तो आप इसके 3.6 को 10 बार ऐड करो, नहीं तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो पेरीमीटर इक्वल टू, क्योंकि पेरीमीटर मतलब इसके बाउंड्री सबका सम करना है, तो 10 इंटू 3.6, तो डेसिमल हटाओगे तो 10 से 10 कैंसिल, मतलब 36 क्या है सेंटीमीटर, पेरीमीटर आ गया। कि फाइंड अ पेरीमीटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर, ठीक है। इसकी देखिए आप देखिए कह रहा है कि जो आपको फिगर प्रोवाइड किया गया इसका पेरीमीटर, तो हम लोग अगर पेरीमीटर कंसेप्ट हमें मालूम होगा तो इजिली हम पेरीमीटर निकालें। कैसे, पेरीमीटर मतलब क्या होता है, उसकी बाउंड्री का लेंथ को ऐड कीजिए, पेरीमीटर आ जाएगा। तो चलिए, तो यहां देखिए इसको थोड़ा सा शिफ्ट करते हैं, देन इसको इधर शिफ्ट करते हैं, देन यहीं पे सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। तो यहां देखिए ये भी 35 है, ये भी 35 है, ये 27 है, 45 है, मतलब इसके बाउंड्री का ऐड करते जाइए फर्स्ट फिगर में, मतलब 45 प्लस 35 प्लस 27 प्लस 35 ऐड कर दीजिए। अब ऐड कीजिए तो आपका कितना हो गया, तो पेरीमीटर इक्वल टू हो गया, तो 5 7 12 12 5 17 17 5 22 22 के 2, ठीक है, 2 3 5 5 2 7 7 3 10 10 4 14 142 सेंटीमीटर इसका पेरीमीटर आ गया। अब इस फिगर पर ध्यान दीजिए, ये फिगर पे इसमें बोला सभी साइड इक्वल है, मतलब रोम्बस है, या तो देखिए 18 18 18 18, या तो 18 प्लस 18 प्लस 18 प्लस 18 कीजिए, या सिंपली इसको 18 को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, 18 को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आ जाएगा, ठीक है। तो यहां देखिए पेरीमीटर सेकंड फिगर में पेरीमीटर इक्वल टू क्या करोगे, तो 4 कितना 4 इंटू 18 ठहर चुका 72, ठीक है, 72 सेंटीमीटर। ये देखिए थर्ड वाला फिगर में फोकस कीजिए, इसका पेरीमीटर पूछा, सबके बाउंड्री को सम कीजिए। देखिए थर्ड में पेरीमीटर देखिए यहां शुरू कीजिए 4, यहां तक नहीं, ये 4 नहीं है, देखिए यहां तक 16 है, ये 16 है, तो 16 प्लस है, देखिए यहां पे यह 4 है, तो 4 ऐड कीजिए, यहां देखिए 12 है,
तो 12 ऐड कीजिए, फिर यहां से 12 है तो 12 ऐड कर दीजिए, फिर यहां पर आएगा 4 है तो 4 ऐड कर दीजिए, फिर यहां से लेके यहां तक 16 है तो 16 ऐड कर दीजिए, फिर यहां से लेके यहां तक 8 है तो 8 ऐड कर दीजिए। ठीक है, तो यहां देखिए उसके बाद जो है इसको कैसे ऐड करेंगे, तो 16 4 20, 20 हो गया, तो यहां पे लिख दीजिए 20, इतना तो 20 हो गया, और 12 न 24, तो 24 16 कितना होता है 24 30 10 40, यहां तक आपका 40 हो गया। ठीक है, और 8 4 12, 12 हो गया, तो कितना हो गया 40 20 60 10 70 2 72, 72 सेंटीमीटर आ गया। ओके, डन। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, बेनिफिशियल है, और आपको ऐसा लगता है कि ये वीडियो देखने से हमारी जो भी प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाती है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें, क्योंकि आपके एक लाइक एंड सब्सक्राइब से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है, बहुत मोटिवेशन मिलती है। आप सोच नहीं सकते मुझे कितना अंदर से एनर्जेटिक फील करता हूँ। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छे लगे और आपको लगता है कि मुझे इससे जो भी हमारे प्रॉब्लम है वह सॉल्व हो जाते हैं, तो प्लीज़ आप इसके बदले में चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें। इससे आपका कोई तो चार्ज तो नहीं लग रहा, कोई पैसा नहीं लग रहा है चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करने में, तो प्लीज़ आप मेरे लिए इतना करेंगे तो मुझे अंदर से आपको हेल्प करने के लिए और ज़्यादा शक्ति आएगी, और ज़्यादा पावर आएगा आपको हेल्प करने के लिए। तो प्लीज़ आप मेरे लिए इतना जरूर करेंगे तो मैं आपके लिए पूरी रातों दिन जग के मैं आपके लिए मेहनत करूंगा। बस एक चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।